अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक होंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर थे उनमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर। और जो फर्स्ट चैप्टर की मैंने असाइनमेंट सेंड की है ग्रुप में, वो डेडलाइन पे आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है। अदरवाइज़ आपको पता है कि फिर मार्क्स जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप अपना जो है हमारा थर्ड चैप्टर आज, चैप्टर का नाम है जी एनालाइजिंग द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केट के जो इन्वायरमेंट है उन उसका हमने एनालिसिस करना है। ठीक है, कि जो हमारे जो मार्केट का इन्वायरमेंट है उसका हमने देखना है कि कैसा चल रहा है, क्या हालात हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केट मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ये लेफ्ट साइड पे जो डेफिनेशन दी है हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। द एक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग दैट अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ability to build and maintain successful relationship with target customer। मार्केटिंग के अलावा जो भी फोर्सेस या जो भी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है, अपने जो टारगेट कस्टमर हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में, मतलब लाजमी नहीं कि उनके ज़रिए रिलेशनशिप जो है वो बुरा बने। हो सकता है कि रिलेशनशिप अच्छा बन जाए या हो सकता है बुरा बने। तो जो भी रिलेशनशिप मेंटेन करने में हर्डल्स आती हैं या फिर जो भी आसानियाँ आती हैं उसको हम कहते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है वो होता है दो किस्म का। ठीक है, एक होता है माइक्रो इन्वायरमेंट, एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। दो वर्ड्स हैं, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। जो माइक्रो होता है वो होता है छोटी चीज़ के लिए यूज़, मतलब कि बारीकियां आप कह लें, या आप कह सकते हैं कि जो बहुत क्लोज चीज़ है ना, जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो जो बहुत क्लोज चीज़ है उसके में, या छोटे लेवल पे जो चीज़ है उसको जब हम डिस्कस करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो। एक होता है मैक्रो। मैक्रो जो होता है वो होता है ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे। अ, जब किसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं तो उसको कहते हैं मैक्रो। ठीक है जी। अगर हम बात करें माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है, तो ये ऐसे एक्टर्स हैं जो कंपनी के क्लोज होंगे, जो इसकी एबिलिटी को कस्टमर के साथ रिलेशन पे अफेक्ट करेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया, चले आप डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ लेते हैं। द एक्टर्स क्लोज टू द कंपनी दैट अफेक्ट its ability to serve its consumers, the company, suppliers, marketing intermediaries, customer markets, competitors and public। अब ऐसी जो जो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के, जो मार्केट के क्लोज हैं, ठीक है, वो अफेक्ट करें तो उसको हम कहते हैं माइक्रो। तो इसमें हमें इन्होंने बताया हुआ दी कंपनी के कंपनी खुद, उसके बाद फिर सप्लायर जो कंपनी के सप्लायर हैं, उसके बाद मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स यानी कि जो मार्केटिंग की एजेंसीज वगैरह हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आ जाती है कस्टमर मार्केट्स। उसके बाद आ जाता है जी कंपेटर्स एंड पब्लिक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद चलें इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। द लार्ज सोशल फोर्सेस दैट अफेक्ट द माइक्रो इन्वायरमेंट, यानी कि जो लार्ज लेवल पे अफेक्ट करती है सोशली, ठीक है, माइक्रो उसको इन्वायरमेंट को, उस जो लार्ज लेवल पे माइक्रो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है उसको हम कहते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। जैसे कि डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल।
मतलब कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है या किसी एक बंदे के कंट्रोल में नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली होती हैं, इसको कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। ये हर एक चीज़ को अफेक्ट करती हैं, एक कंपनी को अफेक्ट नहीं करेंगी। जैसे कि अगर हम सप्लायर्स की बात करें ना, जो माइक्रो में है, वो सिर्फ एक कंपनी को अफेक्ट करेगा। या फ़र्ज़ कर लें कंपनी बजाते खुद है, वो भी एक कंपनी को अफेक्ट करेगी। आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको मतलब अपनी जो आप गलती कर रहे हैं या जो आप में कोई खामी है उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक डेमोग्राफिकल कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक इकोनॉमिकली एक इफ़ेक्ट आया हुआ है, रिसेशन, जैसे कि आजकल ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ था, अभी चल भी रहा है। तो उस वजह से जो कंपनीज़ को लॉसेस हो रहे हैं, वो कंपनीज़ उसको रिकवर इतनी जल्दी नहीं कर सकती, और वो एक कंपनी पे इफेक्ट नहीं हो रहा, वो सारी कंपनीज पे हो रहे हैं। या कोई टेक्नोलॉजिकल या पॉलिटिकल अगर अनस्टेबिलिटी है और उसकी वजह से किसी कंपनी, बल्कि वो एक कंपनी को नहीं अफेक्ट होगा, वो सारी कंपनी इंडस्ट्री को इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ है कि जो चीज़ कंपनी के कंट्रोल में हो सकती है, जो लार्ज लेवल पे होती है, उसको हम कहते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट, और जो स्मॉल लेवल पे होती है, जिसको आप कह लें कि जो कंट्रोलेबल होती हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रो। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है माइक्रो एनवायरनमेंट। इसको हमने डिस्कस करना है। इसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह हम सारी डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दी कंपनी। अब अगर हम बात करें कंपनी की, तो ये अगर थोड़ा पढ़े हम, इन डिज़ाइनिंग मार्केटिंग प्लान्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट टेक्स अदर कंपनी ग्रुप्स इनटू अकाउंट। मतलब कि जब जो कंपनी है वो जब अपनी मार्केटिंग प्लान बना रही हो, तो दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ग्रुप्स को डिपार्टमेंट अगर ये लिखते तो बेहतर हो जाता, अगर डिपार्टमेंट्स हैं उनको अगर शामिल कर ले, तो हो सकता है कि इनके जो डिसीजंस हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उनमें अफेक्ट पड़े। क्योंकि जैसे कि इन्होंने लिखा भी हुआ है कि फाइनेंस वगैरह, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनको भी ये शामिल करते हैं, परचेजिंग को, उसके बाद ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज को, उसके बाद अकाउंटिंग वगैरह, ये सब को जो है वो शामिल करके डिसीजन करते हैं। लेकिन इनको अब अकाउंट्स के बंदे को पता नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स का जो बंदा है या ऑपरेशंस का जो बंदा है, उसको नहीं पता कि बाहर मार्केट में क्या चल रहा है। इस वजह से कंपनी खुद कभी कभी अपने जो प्लान्स है वो अफेक्ट हो जाते हैं। कभी ऐसे होता है कि प्लान्स अच्छे बन जाते हैं, ठीक है, कभी ऐसे होता है कि प्लान गलत बन जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि जो कंपनी के जो मार्केटिंग के प्लान्स हैं, वो जस्ट मार्केटिंग की जो टीम है उसके साथ मिल के डेवलप किए जाएं, वो बेहतर होगा। क्योंकि मार्केटिंग के बंदों को पता है एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है। अकाउंट्स के, ह्यूमन रिसोर्स के या दूसरे फाइनेंस वगैरह के बंदे को नहीं पता कि अब ऐसे अगर किसी फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के बंदे को बोलेंगे अकाउंट्स के जो है वो डिसीजन करे, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अकाउंट्स में चल क्या रहा है। तो इसी तरह है कि जिस डिपार्टमेंट का जो काम है उसको वही करना चाहिए, उसी में उसकी लिमिट्स रहनी चाहिए, वो बेहतर होता है। उसके बाद आ जाता है जी सप्लायर्स। सप्लायर्स की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी चीज़ है कि सप्लायर जो हैं वो भी मार्केटिंग के जो प्लान है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे अफेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने कोई कंपेन शुरू की हुई है, क्योंकि अगर कोई आपने कंपेन स्टार्ट की हुई है और कंपेन आपने स्टार्ट की है कि जी आपका जो प्राइस लेवल है वो लो है, लेकिन जो आपके सप्लायर्स हैं वो आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? आपकी जो वो जो वो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आपकी कॉस्ट पे अफेक्ट पड़ेगा, फिर वो आपकी कंपेन पे अफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं कि जो सप्लायर्स हैं वो भी आपको अफेक्ट कर सकते हैं इंटरनली, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलेबल हैं ये, इसलिए ये माइक्रो में आती हैं। अगर ये कंट्रोलेबल ना होती तो ये
मैक्रो में आती है। कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं, सप्लायर चेंज कर सकते हैं आप, ये इस तरह मतलब डिसीजंस कर सकते हैं आप। लेकिन ये है कि आपकी जो कॉस्ट है उसको ये अफेक्ट कर सकते हैं, और उस वजह से आपकी जो कस्टमर हैं वो शॉर्ट रन के लिए उनकी सेटिस्फेक्शन को फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वो क्वालिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो फिर भी आपकी जो प्रोडक्ट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, और उसका इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली जो आपका कस्टमर है उस पर जाएगा, और फिर उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल पे जाएगा। फिर जो हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है, जो रिलेशनशिप है, कस्टमर वैल्यू है, उस पर इफ़ेक्ट होगा जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी हमारा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। फर्म्स that help the company to promote, sell and distribute its goods to final buyers। यानी कि ऐसी फर्म्स जो कंपनी की प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं या सेल करती हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती हैं जो कस्टमर कंज्यूमर हैं। ठीक है जी, कंज्यूमर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टमर, आई एम टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर। आपको शायद मैंने बताया हो पहले कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। लाजमी नहीं है जो कस्टमर है वही कंज्यूमर हो। और कस्टमर और कंज्यूमर में जो मेन डिफरेंस है वो ये है, जो कस्टमर होता है वो चीज़ बाय करता है, ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमर होता है वो चीज़ यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दुकानदार है, वो आटा खरीदता है, लेकिन उसका पर्पज़ क्या है? दोबारा सेल करना, ठीक है। तो वो कंज्यूमर नहीं हुआ, वो कस्टमर हुआ फ्लोर मिल का। लेकिन जो अगर बंदा वो यूज़ करने के लिए आटा परचेज़ कर रहा है या चावल परचेज़ कर रहा है, तो वो कंज्यूमर हुआ, क्योंकि उसने यूज़ करने हैं ना कि दोबारा सेल करने हैं। तो कस्टमर क्या हुआ? जो चीज़ बाय तो करता है लेकिन उसे यूज़ नहीं करनी होती, उसने आगे सेल करनी होती है। कंज्यूमर क्या होता है? जो चीज़ खरीदता ही यूज़ करने के लिए है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो इंटरमीडियरीज हो सकते हैं, जिसमें रीसेलर्स हो गए, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी जो होती हैं वो हो गई, या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हो गए। ठीक है, रीसेलर्स क्या होते हैं? मैंने आपको जैसे बताया, दुकानदार कि जो ऐसी चीज़ें जो ऐसे बंदे या जो ऐसी कंपनीज भी हो सकती हैं वो, कि जो जो चीज़ को परचेज़ करते हैं दोबारा सेल करने के लिए, उसको हम कहते हैं रीसेलर्स। ठीक है, उसके बाद आगे जनाब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो स्टॉक को मतलब कि मूव करने के लिए या दूर कहीं पहुंचाने के लिए यूज़ होते हैं। आप फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द रीजन आप कह सकते हैं हेल्प द कंपनी स्टॉक एंड मूव गुड्स फ्रॉम देयर पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन टू देयर डेस्टिनेशन। उसके बाद आ जाता है मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज। ये सिंपल सी चीज़ है कि जो प्रमोशन वगैरह करती है कंपनीज, ठीक है, प्रोडक्ट की, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज। उसके बाद आ जाए आगे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इनमें बैंक्स वगैरह जो हैं वो इंक्लूड हो गए, जो कंपनी को लोन वगैरह देते हैं या जो कंपनी को फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स आई होप क्लियर हो गया। अगर ना समझ आई हो तो आपको पता आपने क्या करना है, कमेंट्स में जाएं और लिखें आपको क्या प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह सॉल्व हो। उसके बाद आ जाएगा आ गया हमारा पब्लिक। एनी ग्रुप दैट हैज़ एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ऐसे ऐसा ग्रुप, लोगों का ग्रुप, ठीक है, जो किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट पे असरअंदाज हो सकता है या असरअंदाज हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पब्लिक, हमारी मार्केटिंग एनालिसिस में। तो पब्लिक को हम जो है वो कर सकते हैं टाइप से में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहली टाइप है इसकी, ये नीचे लिखा हुआ है, ये फाइनेंशियल पब्लिक। दिस ग्रुप इन्फ्लुएंस इट्स द कंपनी एबिलिटी टू obtain funds, banks, investment analysts
एंड स्टॉक होल्डर्स आर मेजर फाइनेंशियल पब्लिक्स, कि बैंक्स वगैरह जो हो गए, उसके बाद स्टॉक होल्डर्स हो गए, ये हमारे फाइनेंशियल पब्लिक होती हैं। मीडिया पब्लिक, नाम से ज़ाहिर है कि मीडिया पब्लिक क्या हो सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट पब्लिक। उसके बाद सिटीज़न एक्शन पब्लिक, ए कंपनीज मार्केटिंग डिसीजन में बी क्वेश्चन बाय कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, environmental groups, minority groups, and others. Its public relations department can help it stay in touch with consumer and citizen group. Local public, ये जो इर्द गिर्द के पब्लिक हैं, जो नियर द कंपनी है, इसे हम लोकल पब्लिक कहते हैं जी। उसके बाद आ गया कस्टमर्स। अब कस्टमर जो हैं वो, कस्टमर्स जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। द एम ऑफ द इंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क इज़ टू एंगेज टारगेट कस्टमर एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दैम, कि हमारा जो मेन जो टास्क होता है वो होता ही ये है, जो कस्टमर है उनको हमने सेटिस्फाई करना है। अब जो कस्टमर है उनको हम कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक कंज्यूमर मार्केट आ जाता है, उसके बाद बिजनेस मार्केट आ जाता है, गवर्नमेंट मार्केट आ जाता है, इंटरनेशनल मार्केट आ जाता है, और सॉरी एक भूल गया मैं, रीसेलर मार्केट आ गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर मार्केट की। कंज्यूमर जो मार्केट है वो, जैसे नाम से ज़ाहिर है कंज्यूमर, मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर क्या होते हैं, कि जो इंडिविजुअल होते हैं ऐसे जो चीज़ को बाय करते हैं फॉर यूज़, जो यूज़ करने के लिए बाय करते हैं उसको हम, मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे जो डायरेक्ट कंज्यूमर आता है उसको हम कंज्यूमर मार्केट कहते हैं। उसके बाद आ जाता है बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट होता है ऐसी मार्केट जहाँ पे जो लोग आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं बिजनेस मार्केट। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करने के लिए आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, उसको बिजनेस मार्केट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कील बनाते हैं, या फिर आप थिनर बनाते हैं, इस तरह कोई भी चीज़ जो कि आगे रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होती है, तो अगर तो वो डायरेक्ट यूज़ के लिए नहीं लोग वहाँ खरीदते हैं। जैसे कि अब लाहौर में कुछ ऐसी मार्केट है जहाँ पे जाते ही दुकानदार हैं, ठीक है, या कारखाने वाले जाते हैं जहाँ पे वो चीज़ को बाय करके आगे उसको करते हैं क्या, मतलब अपनी अकॉर्डिंग टू देयर, जैसे कोई बंदा लोहे की चादर बनाता है, ठीक है, उसको वो बाय करके कोई अगर कोई कारखाने वाला उसको मोल्ड करके उसकी कोई चीज़ बनाता है, तो जो आपके लिए वो होगा वो बिजनेस मार्केट वो होगी जहाँ पे आप वो सेल करेंगे। उसके बाद आ गया रीसेलर मार्केट, यानी कि आपकी जो चीज़ है वो कोई बंदा बाय करे, बाय करने के फ़ौरन बाद उसको एज इट इज़ सेल कर दे, उसको हम कहते हैं रीसेलर मार्केट, कि उसने सेल ही रीसेल पर्पज़ के लिए किया। फिर आ जाता है गवर्नमेंट मार्केट, के ऐसे कस्टमर, यानी कि गवर्नमेंट के कस्टमर जो आपकी चीज़ को बाय करते हैं अपनी जो आवाम है उसको रिलीफ देने के लिए। अक्सर ऐसे होता है कि आटा गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा होता है, यानी कि रेट्स उनके कम होते हैं, ठीक है, या चीनी मिल रही होती है, या इस तरह की कुछ चीज़ें मिल रही होती हैं, तो वो यही होता है कि गवर्नमेंट आप लोगों से बाय करे, मतलब कस्टमर कंज्यूमर से कंपनी से बाय करे, उसके बाद फिर अपने लोगों में सेल करते, तो उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट मार्केट। फिर आ जाता है जी एंड पे इंटरनेशनल मार्केट, के नाम से ज़ाहिर है कि जहाँ पे जो इंटरनेशनल बायर्स हों, इंटरनेशनल जो मार्केट हो, मंडी हो, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे चाहे वो रीसेलर हों या प्रोड्यूसर हो या जो भी हो, लेकिन क्या है कि इंटरनेशनली लोग हों, आपके नेशनल के वो बंदे ना, आपके मुल्क के बंदे ना हो, और वो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट। आई होप कि आपको कंज्यूमर भी समझ आ गया होगा, और हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों ने मस्ट, आपकी जो असाइनमेंट है
वो डेडलाइन पे आप मैंने सबमिट करवानी है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।